आप सभी दर्शकों का अपने ज्ञान संग्रह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो रामचरितमानस की चौपाइयों का प्रयोग करके आप अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं, उसकी जो रहस्यमयी विधि है। आप सभी रामचरितमानस का पाठ अपने घरों में करते हैं, रामचरितमानस पाठ का आयोजन करते हैं, लेकिन उन एक एक चौपाई और दोहों के माध्यम से आप अपनी विभिन्न प्रकार की घरेलू समस्याएं, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं, गृह शांति के लिए आप उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक दोहे चौपाई का प्रयोग हम अपनी समस्याओं के समाधान में कैसे कर सकते हैं, उन प्रत्येक चौपाइयों के लिए उसकी अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, तो अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपसे हरदम बताते आए हैं कि हम अपने चैनल और धार्मिक उपनिषदों के माध्यम से जो भी उपाय आपके जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए लाभदायक होते हैं उनको हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप रामचरितमानस की चौपाइयों का स्मरण करते हुए अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो उसकी क्या विधि है वो मैं अपनी वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग चौपाइयों का विधान है, लेकिन वो चौपाइयां काम क्या कैसे करेंगी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले आपको प्रातःकाल जिस भी समस्या के लिए आपको कार्य करना है, सुबह प्रातःकाल स्नान कर लें। समय का निर्धारण आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन समय निश्चित होना चाहिए। या तो आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह करें, और शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करें। समय प्रयास ये करें कि एक निश्चित समय हो, जैसे प्रातः काल है तो प्रातः काल में ही निश्चित समय हो, और सायं करें तो सायं को भी एक निश्चित समय होना चाहिए। नहाने के बाद आपको करना यह है कि एक कुश का आसन ले लें, और सामने अगर राम जी की फोटो हो या फिर राम दरबार की फोटो हो तो अति उत्तम है। आपको कुश का आसन ले लेना है। उसके बाद अपने सामने गंगा जल से आसन को पवित्र कर लें, और खुद को पवित्र करने के बाद सामने जो आप दीपक लेंगे वो गाय के घी का हो सकता है अथवा तिल के तेल का हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक को लेना है आपको, लेकिन भैंस के घी का यूज नहीं करना है, भैंस के घी का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो बस ये करिएगा कि आप दीपक में घी डाल दीजिएगा और घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, या तो तिल के तेल का आप जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दीजिएगा। सामने भगवान के सामने बैठ करके आप अपनी समस्याओं को बताते हुए संकल्प करिएगा। अपने नाम के साथ साथ अपने गोत्र को बोलिएगा, अपने स्थान को बताइएगा, और किस समस्या के लिए कर रहे हैं उसके निराकरण के लिए उस चौपाई का मैं स्मरण कर रहा हूँ ऐसा बोलिएगा। और जो भी चौपाई जिस कार्य के लिए है तो अलग अलग है, तो उस चौपाई को आपको 108 बार उस चौपाई को प्रतिदिन पढ़ना है, लेकिन हर चीज के लिए अलग है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, अगर उसकी विद्या में याददाश्त कमजोर है, शिक्षा को आसानी से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, किसी प्रकार की बाधा आ रही है, मानसिक रूप से कमजोर है, तो आप गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। कौन सी चौपाई है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। ये चौपाई इतनी कारगर है कि अगर कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर इस चौपाई को पढ़ने लगे 108 बार प्रतिदिन 40 दिनों तक, तो उसे शिक्षा में तो वह प्रगति करता ही है, साथ साथ उसे अनेक विद्याएं अपने आप उसके अंतर्गत विकास होने लगती है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि किसी भी विद्या को ग्रहण करने में बहुत पारंगत हो जाता है। सभी प्रकार की जो ज्ञानों की जो विशेषता होती है उसके अंतर्गत वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये चौपाइयाँ बहुत कारगर हैं। नियम ये होता है कि आप उसको सही विधि से करें। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, ये चौपाई आप किसी कागज में लिखकर अपने पास रख लें। 108 बार उस निश्चित समय पर आपको 40 दिनों तक पढ़ना है। फर्क आपके सामने स्वयं होगा, आप खुद कमेंट करिएगा और बताइएगा। उसके बाद आता है आपके यहाँ, आप सभी कमेंट करते हैं कि महाराज जी बहुत समस्याएं आती हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हाँ, तो इसमें समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं। तो सभी समस्याओं की सिर्फ एक दवा कि अगर आपके ऊपर संकटों के बादल हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपको घेर रखी हैं, आपने उपाय कई सारे किए, बहुत सारे वीडियो देख लिए, आपने काम नहीं हो रहा है, करना ये है कि विधि वही रहेगी, बस करना ये है कि 40 दिनों तक 108 बार दीन दयाल बिरत संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरत संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई को आपको 108 बार अपने आसन पर बैठकर, एक ही आसन पर, उठना नहीं है, आप 108 बार इस चौपाई को पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद ठीक है 40 दिन तक आप करके देखिए, वो समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये मतलब परीक्षित प्रयोग है, इसमें किसी के कहने या किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप करिए और खुद देखिए और हमें बताइएगा। तीसरी बात यह है कि अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं और काफी दिनों से शादी विवाह को देख रहे हैं, लेकिन कोई शादी सेट नहीं हो रही है कन्या के लिए, वर के लिए, ठीक है,
तो आपको करना ये है कि आप जिस प्रकार की विधि से बताई गई है उसी विधि के साथ साथ, ठीक है, उसी विधि के साथ ये चौपाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको पढ़ने में या बोलने में समस्या है, तो इस चौपाई को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे रहा हूँ। वो चौपाई आप जो है 108 बार 27 दिनों तक, अगर कन्या है तो कन्या से करवाइएगा, और कोई बच्चा है, बालक है, तो आप उससे करवाइएगा। 27 दिनों तक होना चाहिए, ठीक है। तो आप 27 दिनों तक करवाइएगा। ये तीनों चौपाइयाँ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तीनों चौपाइयों के माध्यम से आप करिएगा। उसके बाद और भी मंत्रों के साथ उपाय हैं जो कि विभिन्न प्रयोगों में रोगों के लिए यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। ये सभी उपाय मैं आपको बारी बारी से अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो जरूरत है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके प्यार और स्नेह के साथ कमेंट का इंतजार करूंगा। ये उपाय करिए, आपको आवश्यक रूप से फायदा होगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आपका प्रेम और स्नेह हमें इस तरह से मिलता रहे, इसी की शुभाकांक्षा इस पर्व पर मैं आपसे करता हूं। तो चैनल को, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे की जो वीडियो मैं दूंगा वो मंत्र बहुत सिद्ध होंगे, आपको किसी प्रकार से सिद्ध करने की या 108 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पढ़ेंगे और प्रभाव खुद देखेंगे और तत्काल प्रभाव दिखेगा, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमः, शुभम, हर हर महादेव।